आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अनुपमा उसके हाथ देखकर कह रही होगी कि यह मुझे क्या हो गया और यह पटिया क्यों बंधी है। तभी समर बताएगा कि मम्मी आपके हाथ ठीक है, थोड़े जल गए थे इसलिए डॉक्टर ने यह सब किया है। तो अनुपमा कहेगी कि थोड़ा सा ही जल गया है तो इतनी सारी पट्टियां क्यों बांधी हुई है। फिर वे कहेगी कि आप इन्हें निकाल दीजिए। तभी समर उसे मना करेगा तो अनुपमा कहेगी कि थोड़ा बहुत ही जला है और रसोई में काम करते वक्त इतना तो जलता ही रहता है। तभी वनराज कहेगा कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। तो अनुपमा कहेगी कि मुझे इन हाथों से पूरी गृहस्थी चलानी है। फिर सभी चीजें गिनाने लगेगी जो रोज बरोज करती है। तभी समर कहेगा कि मम्मी पहले हम घर पर चलते हैं। तभी अनुपमा को वहाँ से समर ले जा रहा होगा। तभी वहाँ पर उसकी प्रिंसिपल आ जाएगी और कहेगी कि आप कैसी है, और मुझे अभी भी पता चला कि वहाँ पर आग लग गई थी। स्टाफ ने मुझे बताया कि आपने किस तरह अपनी जान पर खेलकर सभी बच्चों की जान बचाई है। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी अनुपमा कहेगी कि मैंने उस सर से कहा था कि मुझे बिजली का चूल्हा दें, बल्कि गैस का चूल्हा नहीं, लेकिन वे नहीं माने और मना कर दिया। तो मैडम कहेगी आप अभी घर जाकर आराम कीजिए, हो जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आप स्कूल नहीं आना। फिर आगे प्रिंसिपल कहेगी क्या आप इसके बारे में किसी के साथ बात मत करिएगा, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी है, वे सभी में दूंगी। और आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तभी अनुपमा कहेगी कि मतलब किससे क्या नहीं कहना है, आग लगी है वे तो सबको पता है, लेकिन किसी को क्या नहीं कहना है। तभी प्रिंसिपल मैडम कहेगी कि आप घर पर जाकर आराम कीजिए। तो वही बात घर पर अनुपमा को लेकर बहुत ही परेशान होगी। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाएगी तो बा उसे कहेगी कि बहू तो ठीक तो है ना, तुझे और कोई चोट तो नहीं आई है ना, और तेरा इतना हाथ जल गया, लेकिन यह सब कैसे हुआ। फिर अनुपमा उसे पूरी बात बताएगी। फिर बा कहेगी कि तू तो बहुत ही बहादुर है। तभी मामा जी कहेंगे कि इसीलिए तुम्हारे साथ 25 साल निकाल लिए। बाद में सभी लोग अनुपमा की तारीफ कर रहे होंगे। तभी पाखी कह रही होगी आज इंसिडेंट के बाद पूरी स्कूल आपकी फैन हो गई है और सारे लोग आपकी बहुत ही तारीफ भी कर रहे थे। फिर बा कहेगी कि ठाकुर जी की कृपा से मेरी बहू मौत के मुंह से फिर से बाहर आ गई है। तभी अनुपमा फिर से कहने लगेंगी कि मैं आप सब की सेवा कैसे कर पाऊंगी। तभी बा कहेगी तुमने बच्चों की जान बचाई है, इसलिए मैं पहले भगवान जी को भोग चढ़ाऊंगी। तो अनुपमा कहेगी कि आप मेरे होते हुए काम नहीं करेंगे। फिर बा अनुपमा की नजर भी उतारेगी। यह सब करता हुआ देख अनुपमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और माँ को गले से लगा लेगी। फिर अनुपमा को कमरे के अंदर ले जाएंगे। तभी वहाँ पर वनराज अकेला खड़ा होगा तो बापूजी उसे कहेंगे तो क्या सोच रहा है, क्या कोई और बात है। तभी वनराज कहेगा कि अनुपमा दुनियादारी नहीं समझती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो बापूजी कहेंगे कि मतलब। तो वनराज बताएगा स्कूल में जो हादसा हुआ वे स्कूल वालों की लापरवाही से हुआ है, लेकिन वह बात वे लोग मानेंगे नहीं। तभी बापूजी कहेंगे कि वे क्यों मानेंगे, उनकी स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है। तभी वनराज बताएगा कि तो इल्जाम तो किसी ना किसी पर लगेगा ही। तो बापूजी कहेंगे कि तुम्हारा मतलब कि अनुपमा पर। तो वही दिखाया जाएगा कि सुबह हो जाएगी। तभी अनुपमा के पास ही बैठकर समर रो रहा होगा। अनुपमा उसे देखकर कहेगी कि बेटा क्या हुआ है। तो समर बताएगा कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही बुरा हूँ। मेरी आंखों के सामने आप आग में मौत के मुंह में थी और मैं वहाँ पर खड़ा रहा और कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरी जगह होती तो आप आग में कूद जाती, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाया, मैंने आपकी हेल्प भी नहीं की। तभी अनुपमा कहेगी कि जब मैं मौत के मुंह में थी तभी मेरी आंखों के सामने तेरा स्वीटी और तोशु का चेहरा ही था, तुम लोगों की ही मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, उसी से मुझे हिम्मत मिली। तभी वहाँ पर पाखी अनुपमा के लिए हल्दी वाला दूध भी लेकर आएगी। फिर समर और पाखी दोनों मिलकर अनुपमा को हल्दी वाला दूध भी पी लेंगे। फिर अनुपमा कह रही होगी उन एडमिन वालों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया तो सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ गलत करने वालों को भगवान भी माफ नहीं करता है, और तू देखना प्रिंसिपल मैडम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वही दिखाई जाएगा कि वनराज के फोन पर प्रिंसिपल का फोन आएगा और वह बात करके जब फोन रखेगा
तभी बापूजी उसे कहेंगे कि प्रिंसिपल ने क्या कहा, तो बताएगा कि वह शाम को 7 बजे घर पर आने वाली है कोई जरूरी बात करने के लिए। फिर दिखाया जाएगा कि वह शाम को 7 बजे घर पर पहुंच जाएगी। तो फिर अनुपमा जब बाहर आएगी और प्रिंसिपल मैडम का स्वागत भी करेगी, फिर अनुपमा कहेगी कि आप मुझे बताएं कि वह हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही से हुआ है। फिर अनुपमा कहने जाएंगी कि मैडम हुआ यह था। तभी प्रिंसिपल कहेगी कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या हुआ था। तो अनुपमा कहेगी कि वह मासूम बच्चों की जान भी जा सकती थी, तो आप उन एडमिन वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि अगली बार ऐसी लापरवाही करने से सोच भी ना सके। फिर अनुपमा आगे कहेगी कि हम घर में सभी इलेक्ट्रिक की चीज सभी बच्चों की हिसाब से ही करवाते हैं ताकि कोई हादसा ना हो सके, इसलिए अब गलती करने वालों को छोड़िएगा मत, आपको तो उनका नाम पता ही होगा ना। तभी मैडम कहेगी कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम क्या है, और वही नाम है अनुपमा वनराज शाह। ये सुनते ही अनुपमा चौंक जाएगी। तो मैडम कहेगी गलती आपकी है, इसलिए आपको लिखित में देना ही होगा। तभी अनुपमा कहेगी कि क्या मेरी गलती? तभी मैडम कहेगी कि हाँ आपने गलती की है, तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी ही पड़ेगी। तो अनुपमा कहेगी कि मैंने तो उसे क्लास लेने के लिए भी मना किया था, मैंने तो उसे कहा था कि गैस का चूल्हा मत दो, लेकिन फिर भी वह लोग नहीं माने, तो इसमें मेरी गलती का क्या है और आप यह क्या कह रहे हैं? तभी मैडम कहेगी कि मैं वही कह रही हूँ जो स्कूल के ट्रस्टी सुनना चाहते हैं। तो आप अपनी बेटी का और आपकी जॉब को सिर्फ रखना चाहते हैं, तो उसका पूरा ब्लेम आपको अपने पर लेना पड़ेगा। गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और आपको लिखित में देना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं, स्कूल नहीं। तभी अनुपमा कहेगी कि आप ठीक कह रही है, मुझसे गलती तो हुई है, मैं बच्चों पर ठीक से नजर नहीं रख पाई, मैं उन्हें शरारत करने से नहीं रोक पाई, लेकिन इतनी ही मेरी गलती है। मैंने यह भी कहा था कि क्लास में गैस का चूल्हा मत दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो हर चीज खेल होती है, वहाँ तो सिर्फ एक ही खिड़की थी, अगर वह मैं नहीं तोड़ पाती तो उन बच्चों का क्या हाल होता। मैंने तो राय जितनी गलती की है, लेकिन स्कूल वालों ने पहाड़ और गलती की है, इसलिए सजा दोनों को मिलनी चाहिए। तभी मैडम कहेगी कि सवाल यह नहीं है कि किसने कितनी गलती की है, सवाल तो यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अगर आप मेरी बात मान लेती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए, लेकिन जिन लोगों की वजह से आग लगी है ना, उन लोगों को भी आप गलती की सजा दीजिए। मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और की गलती का इल्जाम मेरे सर पर लेने के लिए नहीं। तभी मैडम कहेगी कि आप समझ क्यों नहीं रही है, और मैं भी मजबूर हूँ। कई बार इंसान को सब कुछ करना पड़ता है जो वह नहीं करना चाहता है, जैसे घर पर सांस की सुननी पड़ती है, वहाँ पर बॉस की सुननी पड़ती है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। अगर आप मेरी बात मान लेगी तो मैं आपको 1 महीने की पैड लीव दिलवा दूंगी, और 1 महीने बाद यह सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, तो स्कूल फिर से ज्वाइन कर सकती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और स्कूल के अगेन जाकर गवाही दी, तो सिर्फ आप अपनी जॉब खो देगी, साथ ही साथ आपको आपकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आपकी सैलरी भी मैं डबल करवा दूंगी, इसलिए आप सोच लीजिए, पैसा बहुत ही बड़ी चीज होती है। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं जानती हूँ पैसा बहुत ही बड़ी चीज होती है, लेकिन सॉरी हमारे घर में आज भी जमीर का कद पैसे से ऊंचा है। तभी समर भी कहेगा कि मम्मी ने जो गलती की नहीं है उसका ब्लेम अपने पर क्यों लेगी। तो वही बात प्रिंसिपल मैडम की बात को मानने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि अनुपमा की सैलरी भी डबल हो जाएगी और 1 महीने के लिए भी मिल जाएगी। इसलिए फिर वनराज को भी कहेगा कि तू ही बहू को समझा। तभी वनराज कहेगा कि अनुपमा अपना फैसला खुद ही लेती है, तो मैं क्या समझाऊं, तो मेरे समझाने से या नहीं समझाने से क्या फर्क पड़ता है। तभी मैडम भी कहेगी आपको जब जॉब की जरूरत थी तो मैंने आपका रिकॉर्ड अनदेखा करके आपको जॉब दी थी, तो मैंने आपकी मजबूरी को समझा था, तो आज आप मेरी मजबूरी को समझ ले। तभी अनुपमा को वह सब पुरानी बातें याद आने लगेगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज अनुपमा को कह रहा होगा कि पेपर पर साइन कर दो, अगर तुम साइन नहीं कर सकती तो इन पर अंगूठा लगा दो। फिर वह सबको कहेगा कि अगर अनुपमा ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी तो वे लोग पाखी को स्कूल से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर पाखी आ जाएगी और कहेगी कि अगर आपने साइन नहीं की
तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं तेरी जान के बारे में बाकी बच्चों की जान के बारे में सोच रहा हूँ, तुझे तो अपने साल की पड़ी है। लेकिन पाखी कहेगी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। वो कहकर अनुपमा का अंगूठा अपने पेपर पर करवा देगी।